महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर महायुति में दरार की खबरें सामने आ रही है, क्योंकि महायुति में मुख्य रूप से देखें तो तीन पार्टियां हैं। एक बीजेपी, शिवसेना और फिर शिंदे के शिवसेना, और इधर एनसीपी। बयानबाजी भी खूब हो रही है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कुछ विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ नाराजगी जताई है। कहा जा रहा है कि विधायकों ने यह कहा है कि अजित पवार के दखलंदाजी को रोका जाए, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने अमित शाह से हस्तक्षेप की मांग की है। और इस पर अमित शाह ने बीजेपी विधायकों को अलग ही संदेश दे दिया। अमित शाह ने उल्टे ये कहा कि अजित पवार को ही मेरे पास शिकायत लेकर आना चाहिए। उन्होंने विधायकों को सलाह दी है कि अजित पवार के शिकायत करने के बजाय सभी मंत्रियों के पीछे लगे और फिर काम को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाएं। अमित शाह ने यह भी कहा है कि हमारे विधायकों की संख्या अधिक है, ऐसे में पीछे हटने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और सरकार के स्तर पर आक्रामक तरीके से काम को पीछा करें, मतलब काम पर ज्यादा फोकस करें। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें महायुति के रूप में ही आगे बढ़नी है। अमित शाह ने यह बात नांदेड़ की एक सभा में की है, और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले भी यहां पर मौजूद थे। दरअसल बीजेपी नेताओं का आरोप था कि 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान अजित पवार ने जानबूझकर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने विरोधी उम्मीदवारों को मजबूत करने का प्रयास किया है। और इसी को लेकर बीजेपी के विधायकों ने अमित शाह जब नांदेड़ पहुंचे तो उनसे एनसीपी की शिकायत कर डाली। वहीं पर दूसरी तरफ अजित पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया, और उनसे यह पूछा गया था कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे में से कौन बेहतर संवाद करते हैं। इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, उनमें से कोई भी संवाद करने में बढ़िया नहीं है, बेस्ट नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर से देखें तो अगर दोनों डेप्यूटी सीएम जो कभी सीएम हुआ करते थे, एकनाथ शिंदे अब डेप्यूटी सीएम हैं, और अजित पवार, दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा है दे आर वीक इन कम्युनिकेशन। दे आर मीन्स वंस सीएम डेप्यूटी सीएम अजित दादा एंड डेप्यूटी सीएम एकनाथ राव शिंदे साहब, बट आई एम सेइंग दैट दे आर नॉट वीक इन कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन में वीक होने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। अगर दोनों का कम्युनिकेशन पार्टी के कार्यकर्ता के आखिरी कार्यकर्ता तक होगा तो ऑब्वियसली मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी होगा। मैं खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को इस महाराष्ट्र का कैप्टन मानता हूँ, कर्णधार मानता हूँ, और कर्णधार का एक कर्तव्य होता है कि हमारी टीम का कोई बड़ा प्लेयर, क्योंकि दोनों प्लेयर बहुत बड़े हैं, अजीत दादा भी बड़े हैं, शिंदे साहब भी बड़े हैं, और अगर आप लोगों में विसंवाद या मिसकम्युनिकेशन थोड़ा कम गिरता होगा तो आप कम्युनिकेट कीजिए। और ये चार दीवारों के आत ये बात करनी चाहिए। एक कैप्टन की कैप्टनशिप रहती है, एंड दे आर सक्सेसफुल कैप्टन। आई थिंक वो सक्सेसफुल कैप्टन है। अगर उनको लगता है तो उन्होंने उनको बैठ के कैबिनेट के बाद, हर मंगलवार में होने वाली कैबिनेट के बाद ये मसला हल करने को होना था, ना कि पब्लिकली उस टाइप का बोला जाए। अगर इस टाइप से अपन पब्लिकली बोलेंगे, मुझे अधिकार नहीं उनको उतना बताने का, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता और अजित दादा के नेतृत्व में काम करने वाले हम लोग हैं। लेकिन अगर उनको ऐसा लगता होगा तो उनका ये कर्तव्य है कि उन्होंने एक साथ बैठकर ये मसला हल करना चाहिए, ना कि पब्लिक में बोलने की वजह से क्या होता है कि फिर और एक बार महायुति में कोई बिगाड़ है क्या, महायुति में मिसकम्युनिकेशन है क्या, महायुति एक संग रहेगी नहीं क्या, इस तरीके के बवाल खड़े करने वाले संजय राउत साहब तो बैठे हैं। उनको सिर्फ मसाला होने के बाद वो उनकी खिचड़ी पकाते रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं शरद पवार की लगातार तारीफ करता हूं, और इस उम्र में भी जीत और हार की परवाह नहीं करते हैं, वे काम करना जारी रखते हैं। देवेंद्र फडणवीस का यह शरद पवार को लेकर बयान है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक बयान में 2019 के 72 घंटे के मुख्यमंत्री कार्यकाल को भी याद किया। देवेंद्र फडणवीस का कहना हुआ कि मैं दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं, और मैं उस सुबह मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए उस दिन को नहीं भूल सकता हूं, भले ही आप सब भूल गए हों। अहिल्याबाई होलकर पर बुधवार को एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन था, और इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने यह बात कही।
उधर छगन भुजबल ने फिर से मंत्री बनने पर देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इसका दायित्व तो देवेंद्र फडणवीस को जाता है, तारीफ भी। नासिक पहुंचने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम देवेंद्र फडणवीस का आभार भी जताया। और ऐसे में कुछ सवाल है जिसका जवाब जानना भी जरूरी है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले बयानबाजी का असर क्या होने वाला है। ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं बीजेपी के अपने ही नेता और महायुति के गठबंधन दलों के नेता, तो क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, या अजीत पवार इसमें कुछ खेला करने वाले हैं, इसे भी समझ लीजिए। अंत में एनसीपी खासकर मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र में बीजेपी शासित निकायों को अजीत पवार की एनसीपी टारगेट कर रही है। मराठवाड़ा के बीड़, जालना, परभनी और फिर पश्चिमी महाराष्ट्र के पिंपरी, चिंचड़वार, पुणे और सांगली पर एनसीपी निगाहें गड़ाए बैठी है। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में एनसीपी और बीजेपी दोनों ही मजबूत स्थिति में है और इन्हीं क्षेत्रों में जिलों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी के विधायक ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट के मंत्री अजीत पवार से नाराज भी चल रहे हैं और ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि महायुति में बढ़ती कलह और निकाय चुनाव में नुकसान से बचने और अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए बीजेपी निकाय चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ सकती है। लेकिन इस पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है कि अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन के साथ। हालांकि राजनीतिक जानकार हैं, उन सब का यह भी मानना है कि बीजेपी के सबसे पहले प्राथमिकता महायुति गठबंधन को एकजुट कर स्थानीय निकाय और बीएमसी चुनाव मिलकर लड़ने की होगी, क्योंकि महायुति में तीनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेगी तो फिर महायुति गठबंधन के साख खराब होगी, जिसका लाभ विपक्षी महाविकास अघाड़ी को हो सकता है। और यह भी आपको बता दें कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति ने राज्य की 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसमें से बीजेपी ने 132 सीटें, शिंदे की शिवसेना ने 57 और फिर अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती थी। इनमें से मराठवाड़ा में बीजेपी ने 46 में से 119 और एनसीपी ने 8 सीटें जीती थी। पश्चिमी महाराष्ट्र के 70 सीटों में से 28 बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी ने 15 सीटें जीती थी। लेकिन निकाय चुनाव से पहले ऐसे बयानबाजी से ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में अजीत पवार कुछ नया खेल करने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।